जब मिधानी अपनी जान बचाकर भागे तब गिदोन और उसके 300 योद्धाओं ने उनका पीछा किया। एप्रैम के लोगों ने मिधानी सेनापतियों ओरेब और जेब को पकड़कर मार डाला, लेकिन मिधान के 2 राजा जबा और सल्मुना लगभग 15,000 योद्धाओं के साथ यरदन नदी पार करके किक्कर में डेरा डाले हुए थे। जब गिदोन और उसके आदमी सकोत पहुँचे, वे बहुत थके हुए थे। गिदोन ने नगर के अधिकारियों से निवेदन किया, कृपया मेरे सैनिकों को भोजन दो। मैं मिधान के राजा जबा और सल्मुना का पीछा कर रहा हूँ। लेकिन सकोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, पहले जबा और सल्मुना को पकड़कर दिखाओ, फिर हम तुम्हें भोजन देंगे। गिदोन ने कहा, जब यहोवा मुझे विजय देगा तब मैं तुम्हें कांटों और बबूल की झाड़ियों से दंड दूंगा। जब गिदोन पनूएल पहुंचा और वहां भी भोजन मांगा तो उन्हें भी वैसा ही उत्तर मिला। गिदोन ने कहा, जब मैं विजय पाकर लौटूंगा तब इस मीनार को ढा दूंगा। गिदोन ने मिधानी सेना पर पीछे से हमला किया और उन सबको चकित कर दिया। जबा और सल्मुना भागे, लेकिन गिदोन ने उनका पीछा किया और उसके सभी योद्धाओं को पकड़ लिया। बाद में गिदोन को पता चला कि इन दोनों राजाओं ने उसके अपने भाइयों की हत्या की थी। तब गिदोन ने जबा और सल्मुना को भी मार डाला। इसके बाद गिदोन सकोत लौटा और वहां के 77 अधिकारियों को कांटों और कांटेदार झाड़ियों से दंड दिया, जैसा उसने कहा था। फिर वे पनूएल गया और वहां की मीनार को गिरा दिया। इस्राएलियों ने गिदोन से कहा, हम पर शासन करो, क्योंकि तूने हमें मिधानियों से छुड़ाया है। गिदोन ने कहा, ना मैं तुम पर शासन करूँगा, ना मेरा पुत्र, यहोवा ही तुम पर शासन करेगा। फिर गिदोन ने कहा, तुम में से हर व्यक्ति अपने द्वारा पाए गए सोने की बूंदियाँ मुझे दे। दुश्मनों के सोने के कानों की बालियों का वजन लगभग 20 किलो था। इसके अलावा उन्हें सोने की जंजीरें, हार और अन्य वस्तुएं भी मिली। गिदोन ने उस सोने से एक एपोद बनवाया और उसे अपने नगर ओफ्रा में रख दिया। लेकिन इजरायली उस एपोद की आराधना करने लगे और वह गिदोन तथा उसके परिवार के लिए फंदा बन गया। गिदोन के जीवन काल में 40 वर्ष तक देश में शांति रही। लेकिन जैसे ही गिदोन की मृत्यु हुई, इजरायलियों ने फिर से बाल मूर्तियों की आराधना शुरू कर दी।